10 साल से यूपी की सत्ता से बाहर बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए लगातार सम्मेलन कर रही थी, साथ ही अपने दलित वोट को सहेजने में भी जुटी है, जिसमें कांग्रेस सेंधमारी की कोशिश कर रही है। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मायावती के तेवरों से साफ दिखा कि बीएसपी चुनावों में सभी को चौंकाने के लिए तैयार है। बीएसपी प्रमुख मायावती की सभा में उमड़ा जबरदस्त हुजूम बता रहा है कि यूपी में चुनाव बीजेपी और सपा के बीच नहीं है, बल्कि बीएसपी की भी मजबूत चुनौती बरकरार है। राज्य की सत्ता से 10 साल की दूरी के बावजूद बीएसपी समर्थकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित सभा में मायावती ने बीएसपी समर्थकों से कहा कि इस समय तमाम सर्वे आ रहे हैं जिसमें बीएसपी को पीछे दिखाया जा रहा है। ये सोची समझी रणनीति होती है। सर्वे में बीएसपी को हमेशा कमजोर बताया गया है। हाल ही में बंगाल चुनावों में सर्वे आए थे जिसमें बीजेपी को जीतता हुआ बताया जा रहा था, लेकिन सरकार ममता बनर्जी ने बना ली, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, चुनावों के लिए हम कोई घोषणा नहीं करेंगे। हमारी सरकार बनी तो पहली प्राथमिकता पुरानी सरकार के शुरू किए गए कामों को पूरा करने की होगी। हमारी सरकार राजनीतिक विरोध के नाम पर पुरानी योजनाएं बंद नहीं करेगी, बल्कि सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आप पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कोरोना के समय दिल्ली के सीएम केजरीवाल घर से नहीं निकले, उन्होंने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अब बिजली पानी फ्री देने की बात कहकर यूपी में पांव जमाने की कोशिश में हैं और ये बात बिल्कुल झूठी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वोट के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो हवा हवाई है, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि 2007 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनी थी। जनता ने हमारा शासन देखा है। बीएसपी के शासन में प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रही थी।